हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल में। अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी का वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो स्पेशल फर्स्ट वाइफ सोनू के ऊपर होने वाला है। आज मैं फर्स्ट वाइफ का नाम लेकर बोलना चाहूंगी। सोनू के ऊपर आज की वीडियो स्पेशल होने वाला है। मिस्टर जड़ के फसाद जो है, जब से फर्स्ट वाइफ आई है तब से ये सोशल मीडिया से लापता है। और कहाँ लापता है पता नहीं, मगर एक ऐप में वो अवेलेबल है। ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। मिस्टर जड़ का फसाद जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी और कहाँ मिस्टर जड़ का फसाद लापता है और पति चोरनी का मतलब इतना मतलब हैप्पी हैप्पी वाला क्यों आ रहा है। और पति चोरनी भी अभी सोशल मीडिया से लापता है। मिस्टर जड़ के फसाद भी सोशल मीडिया से लापता है। आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी। पहला नंबर तो आज सोनू के बेटे का बर्थडे है। फर्स्ट वाइफ के बेटे का बर्थडे है तो पहला नंबर तो उस बच्चे को मैं बोलना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही अपनी माँ के सभी ख्वाहिशों को पूरा करना। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा है जो कि फर्स्ट वाइफ जो है अपना यूट्यूब पे भी डाली है और इंस्टाग्राम पे भी वो रील है। मतलब बहुत प्यारा सॉन्ग है कि इन चरणों में सांसें वार दें, रब से ज्यादा तुम्हें प्यार दें, रब मुझे माफ करे, रब्बा खैरिया, रब मुझे माफ करे। ये सॉन्ग पे फर्स्ट वाइफ का बेटा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मैं अरब को बोलना चाहूंगी, अरब ही नाम है ना शायद। ये बेटा जिस तरीके से इस सॉन्ग में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करे हो ना, और वैसे भी वो बच्चा ना बहुत अच्छा है और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है यार। इतनी छोटी सी उम्र में कितना प्यार करता है अपनी मम्मी का ना, एक एक शब्द से वो अपने आप को कनेक्ट करता है। मतलब बोलते हैं ना कि बच्चा बड़ा होता है तब माँ बाप को समझता है, मगर ये इतना सा छोटा बच्चा है। मतलब अभी 12 साल का हुआ होगा। ये पिछले साल जो है 11 साल का मनाया गया था तो इस बार 12 साल हो चुका है। तो इतनी कम उम्र में इतना प्यारा बच्चा, मतलब इसकी मेंटलिटी सोच देखो कितना डेवलप है। मतलब माँ के हर इमोशन को, हर तकलीफ को वो बच्चा समझता है। जैसे ही माँ दिल्ली से आई इंदौर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी माँ से दौड़े दौड़े आया मिलने के लिए। मतलब सोचने वाली बात है यार। मैं उस बच्चे से यही बोलना चाहूंगी, बेटा आप बहुत समझदार हो। आपको ईश्वर जो है लंबी उम्र दे, अपनी माँ के हर वो ख्वाहिश पूरा करो जो तुम्हारा बाप ने पूरा नहीं करके दिया। तुम्हारी मम्मी का कोई भी गलती नहीं है बेटा। तुम्हारी मम्मी जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप से प्यार किया था। तुम्हारी मम्मी जो है किसी का घर नहीं तोड़ा था। तुम्हारी मम्मी जो है एक अनमैरिड लड़का से शादी किया था, ठीक है, किसी का घर नहीं बर्बाद किया। तुम्हारी मम्मी कहीं से भी गलत नहीं है। तुम्हारा पिता तुम मम्मी के खिलाफ क्या क्या बातें भर रहा है, नहीं भर रहा है, मुझे नहीं इतना पता। मगर जो भी कुछ भी सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जिस तरीके से फर्स्ट वाइफ की बड़ी बेटी अपनी माँ के साथ बिहेव कर रही है ना, ये सारी चीजों देखने के बाद मैं उस बच्चे से एक एक ही बात बोलना चाहूंगी कि बेटा अपनी मम्मी का ना ऐसा ही ख्याल रखना हमेशा। अपनी मम्मी का दुख दर्द को समझना और वैसे ही प्यार करना जैसे अभी प्यार कर रहे हो ना। पूरी जिंदगी आप अपनी मम्मी को ऐसे ही ख्याल रखना और कभी भी अपनी माँ की आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि आपकी मम्मी यहाँ पे गलत नहीं है। आपकी मम्मी कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम आपके पापा जो है ना, आपके पापा मिस्टर जड़ के फसाद, वो चरित्रहीन आदमी है, वो करेक्टरलेस आदमी है। आपकी मम्मी से शादी करके, आपकी मम्मी को यूज करके, इस्तेमाल करके, वो चरित्रहीन इंसान जिसको आप पापा बोलते हो ना, वो चरित्रहीन इंसान दूसरी औरत के चक्कर में था। शादीशुदा होते हुए भी आप खुद सोचो कि आपके माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। मगर
फिर भी फर्स्ट वाइफ जो है कुछ नहीं बोल रही है, सारा दर्द जो है ना खुद के अंदर जो है घुटते जा रही है, घुटते जा रही है, घुटते जा रही है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो फटेगी, वो फटेगी, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रही है। हर किसी चीज का ना बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। जिस तरीके से पति चोरनी जो है फर्स्ट वाइफ के ऊपर ही एलिगेशन लगाते जा रही थी कि तुमसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तुमसे खुश नहीं हुआ, तुमने खुश नहीं किया, इसलिए तेरा पति आया मुंह मारने के लिए। अरे बेशरम औरत, जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तू बोलती ना पहले कि अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे, डिवोर्स दे, फिर मेरे पास आना। मगर तू तो खुद उसको सेटिस्फाई करने के लिए पहले ही उतावली हो चुकी थी कि तुम आओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें चुटकियों में सेटिस्फाई करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर खुद गर्मी भरा हुआ है, तुम आओ तो सही। जो आदमी चरित्रहीन निकल जाए ना, वो आदमी कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोलेगा कि मैं चरित्रहीन हूं, कैरेक्टरलेस हूं। आज तक अपनी गलती बोला है? नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ गलती किसका बोलता है कि मैंने अपनी पहली बीवी को क्या तकलीफ दिया, मैंने क्या दुख दिया। मैंने आज तक कोई दुख नहीं दिया, मैं इसके साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं इसको भी घुमाने ले जाता हूँ, क्या दुख दिया। फिर फर्स्ट वाइफ के सामने बोलता है मैं दूसरी वाली से बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं उसी के पास जा रही है, मैं इसके पास इसके बिना जिंदा नहीं रह पा रही है, उसी के पास में जा रही है। मतलब, और एक तरफ से पति चोरनी बोल रही है कि तुम्हारे वजह से उस आदमी हार्ट अटैक का मरीज बना, तुम्हारे वजह से इसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, तुम हो असली मेन कारण। और मिस्टर जड़ का फसाद वो भी। तो भाई किस तरीके का ये मेन कारण हुई फर्स्ट वाइफ, इसको तो बता, इसको भी तो बता। एक वाइफ, एक औरत को जब बच्चा हो जाता है तब मेंटली और शारीरिक हर तरीके से इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक औरत का जब छोटा बच्चा होता है तो वो बच्चा को रात रात भर, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता उस बच्चे का, रात रात भर रोना, उसका बिस्तर चेक करते रहना कि कहीं सुसु तो नहीं कर दिया, कहीं पोटी तो नहीं कर दिया। मतलब एक औरत का शेड्यूल बदल जाता है, टाइम से मतलब नींद नहीं लेना। अगर आप टाइम से नहीं सो पाते हो ना तो आपके मानसिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होते जाता है, चिड़चिड़ापन होना। मगर उस दौरान ये मिस्टर जड़ का फसाद जो है दूसरी के साथ अय्यास कर रहा था, एक बच्चा पैदा करके वो दूसरी के साथ अय्यासी का गुल खिला रहा था। तो हर एंगल से पति चोरनी को मैंने गलत साबित कर दिया। अगर वो सही है तो अपने आप को सही साबित करे। ये पति चोरनी बोली थी कि फर्स्ट वाइफ भाग चुकी थी, तब मैं मिस्टर जड़ के फसाद के लाइफ में घुसी, लाइफ में आई। तो भाई फर्स्ट वाइफ जब भाग चुकी थी तो जैसे ही तू मिस्टर फसाद के लाइफ में आई, उससे तूने शादी किया, उसके रिलेशन में आई, उसके लिए बच्चा पैदा किया, तो तू छुप के क्यों बच्चा पैदा कर रही थी? यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है। पॉइंट को नोट करने वाली बात है कि अगर फर्स्ट वाइफ भाग चुकी थी तो तुझे ससुराल में दहलीज पे कदम रखना चाहिए था, अपना हक जताना चाहिए था कि देखो फर्स्ट वाइफ भाग चुकी है, अब इस घर की बहू मैं हूं, मैं हूं। मगर ये पति चोरनी हर एंगल से गलत हो रही है। हर एंगल से बताओ तो सही कि किस एंगल से इसने गलत नहीं है। जितने भी अपने मुंह से शब्द निकालिए, जितनी भी बातें करिए, ये सब बकवास है, सारी झूठी है। ये औरत शुरू से लेके अब तक लुच्ची लफंगी टाइप ही बात कर रही है। एक भी बातों में इस पति चोरनी की कोई सच्चाई नहीं दिख रहा है तो साबित करो, है तो साबित करो। जिस तरीके से मैं तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूं कि तू गलत है यहाँ पे, अगर गलत नहीं है तो साबित कर। मगर तेरे पास शब्द नहीं है तो तू साबित कहां से करेगी? उसी तरीके से अगर फर्स्ट वाइफ भाग चुकी थी तो उस चीज को तू साबित कर, उस चीज को साबित कर कि कहां भाग चुकी थी, उसको तू कितना मानसिक रूप से डिप्रेस किया था। और 4 साल, 2 साल कहा तो छुपते फिर रही थी, बच्चे कैसे तुम्हारे मतलब बच्चे तू छुप छुपा के क्यों पैदा कर रही थी? वो करेक्टरलेस थी, तो तू उस चीज को साबित कर। मगर तू तो सामने से दिख रही है कि पूरे के पूरे तू
चरित्र की कितनी गिरी हुई औरत है कि ना वो आदमी मिस्टर जड़ के फसाद ना कोई अमीर इंसान था, ना उसके पास कोई बैंक बैलेंस था, ना प्रॉपर्टी था, ना कुछ था। एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली थी। उस फैमिली के अंदर सास ससुर, एक ननद, एक पति, बस इतना ही फैमिली थी। उसके बाद मिस्टर जड़ के फसाद जो है सोनू नाम की लड़की से शादी किया और फिर एक प्यारा सा बच्चा पैदा किया। वो अपने प्यार की निशानी सामने लाया। बाबू है उसकी बेटी, पहली जो बड़ी बेटी है वो है प्यार की निशानी। तो तू बता ना ये कहां से गलत है? हर एंगल से तू गलत दिख रही है, गलत है। तो मैं फर्स्ट वाइफ का बेटा से यही बोलना चाहूंगी कि बेटा किसी की भी बातों में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ सच्ची है, अच्छी है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तुम्हारी माँ को टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक रूप से हरास किया जा रहा है। तुम्हारी माँ के कोई गलती नहीं है इसमें। अगर गलती है तो सरासर तुम्हारी बाप की, और तुम्हारे बाप की जिंदगी में जो दूसरी औरत है उसकी गलती है। मगर फर्स्ट वाइफ के साथ बहुत ज्यादा धोखा किया, बहुत ज्यादा धोखा किया। और अगर मिस्टर फसाद की अगर गलती है ना तो उससे डबल ट्रिपल गलती जो है पति चोरने की गलती है। पति चोरने की गलती है कि सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्द से एक गरीब परिवार, एक हंसता खेलता परिवार के बीच में क्यों घुसी और एक बच्चे के बाप से एक बच्चे के सर से बाप का साया क्यों छीना? हंसता खेलता परिवार को क्यों बिखेर के रख दिया? बता। तो फर्स्ट वाइफ का कोई गलती नहीं है। और ये पति चोरी बोलती है मेरे खानदान में कोई दो शादी नहीं किया, मगर तू दो शादी, दूसरी शादी करके शादीशुदा मर्द से शादी करके अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। भले ही तुम्हारे माँ बाप ना करे हो, तुम्हारा भैया भाभी ना करा हो, मगर तू करके अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया, हर वो कसर पूरा कर दिया। अब बोलती है कि मैं दुखियारी और भिखारी खानदान की बेटी नहीं हूं, मगर तू सबसे महाभिखारी खानदान की बेटी है। इस वजह से एक गरीब परिवार में घुसकर एक हंसता खेलता कपल को उजाड़ के रख दिया, परिवार को उजाड़ दिया, खत्म कर दिया। और अभी भी तुम्हें दिल में ठंडक नहीं है, चैन नहीं है। और ये पति चोरनी बोलती है कि 15 साल पुरानी चीजें जो हमने गलती करा है, गलती को सुधारना चाहती हूँ। भाई तू गलती को अगर सुधारना चाहती ना तो तू खुशी खुशी बोल देती कि मैंने तेरा पति को, फर्स्ट वाइफ, मैंने तेरा पति को 15 साल यूज किया या जो भी हो उसके साथ मैंने रहा, अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब तुमने जो भी दुख तकलीफ तुमने जो 14 साल हमारे वजह से जो भी किया है ना, अब तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे पति को खुशी खुशी सौंप रही हूँ। ये नहीं कि उसी के पति के सामने झूठा एलिगेशन लगाना कि तू चरित्रहीन है, तू उसके साथ भाग गई है, मतलब बेफिजूल की बातें, मतलब उस फर्स्ट वाइफ के खिलाफ उसका पति को भड़काने का काम। तो यहां से पता लग रहा है कि तू नहीं चाहती है कि फर्स्ट वाइफ के साथ मिस्टर जड़ के फसाद रहे, नहीं चाहती कि वो फर्स्ट बीवी जो है खुश रहे, क्योंकि तू एक नंबर की ये औरत है। असलियत यही है। अगर तू अपनी गलती को सुधारना चाहती ना तो चुपचाप साइड हो जाती, ये नहीं कहती मुझे हक चाहिए, मुझे वो चाहिए। किस चीज में हक चाहिए भाई? तुझे 20 लाख का मकान दे दिया है और उसके लिए क्या कर दिया? प्रॉपर तेरे नाम से तू उस घर की ऑनर है, मगर फर्स्ट वाइफ के लिए क्या कर दिया? अब किस चीज में तुम्हें हक चाहिए? ना वो आदमी ज्यादा अमीर है, ना उसका बैंक बैलेंस है, ना कुछ है, फिर किस चीज का तुम्हें हक चाहिए? डिवोर्स का? कि तू फर्स्ट बीवी को डिवोर्स देके तू अपना, मुझे अपना, तू मुझे समाज में बीवी का दर्जा दे। अगर तू उतना ही, मतलब ये पति चोरनी बोलती है कि मेरे को इज्जत रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब किस टाइप का इज्जत रिस्पेक्ट चाहिए भाई? जो आदमी तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी एक रोबोट की तरह काम कर रहा हो, जैसे जैसे तू उस आदमी को घुमा रही है रिमोट कंट्रोल की तरह, वो आदमी घूम रहा है। तो किस तरीके का तेरे को प्यार चाहिए? किस तरीके का तुम्हें इज्जत मान सम्मान चाहिए? हर तरीके से तो वो तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा है वो आदमी, फिर क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुझे इतना ही अपना इज्जत मान सम्मान रिस्पेक्ट का चिंता होता ना, तू एक शादीशुदा मर्द की दूसरी बीवी नहीं बनती। यहां से पता लग रहा है कि तुझे
तू सबसे गिरी हुई औरत है। तुझे ना अपने इज्जत का चिंता था, ना अपने पेरेंट्स की चिंता था कि हमारे माँ बाप जो है, मैं अगर एक कांड कर लेती हूँ तो मेरे माँ बाप समाज में किस तरीके का मुंह उठा के चलेंगे। और झूठ तो इतना बोलती है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक भी बात इस पति चोरनी का सच साबित करके दिखा दो। सारी बातें झूठ बोलती है। 3 साल तक ये बच्चा पैदा नहीं किया था। फर्स्ट बेबी की बेटी जब हुई थी बाबू, तो उसकी वजह से 3 साल बच्चा पैदा नहीं किया। 3 साल कहाँ है? जब तू फर्स्ट टाइम ही दहलीज पे कदम रखी थी, उसी टाइम गोद में बच्चा लेकर आई थी, तो वो 3 साल कहाँ है? ये औरत झूठी है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचा है तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।